बिल्कुल ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं अब मुश्किल कुछ भी नहीं। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। आप म्यूट पे हैं सरिता भाई। वैसे म्यूट तो किया है। ओके, अब हो गई, थैंक यू। तो आप सभी की हेल्प से मैं इनवाइट करना चाहूंगी ब्रांड न्यू गोल्ड ममता एंड कपिल वांगर, कम ऑन द स्टेज। स्टेज आपका वेट कर रहा है, वर्चुअल स्टेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता एंड कपिल जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। मेरा जो ये गोल्ड का जर्नी रहा है मैम, स्पेशली मैं कहूंगी ये महीना मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से और आप लोगों के सबके सहयोग से, अपलाइन और मेरी जो टीम है उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा है कि मैं मतलब लाइफ टाइम मेरा मेमोरेबल हो गया है गोल्ड लेना। सबसे बड़ी जो परमपिता की परमेश्वर की मैं थैंक यू करना चाहूंगी। इसके बाद विवेक सर, अमृता मैम, सुबोध सर, सरिता मैम, आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा है मुझे इस ऐसे क्रिटिकल टाइम में, जब मैं खुद हॉस्पिटलाइज थी और मैं इतनी मतलब टेंशन थी कि क्या पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त आप लोगों का साथ खड़े रहना मेरे लिए वाकई बहुत 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 हिम्मत देने वाला काम था। और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि ऐसे टाइम पे अगर टीम सपोर्ट करती है तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो चीज पता चलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऐसे टाइम पे सपोर्ट करता है जब आप नहीं कर पा रहे हो या आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी फैमिली को, जिनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है। मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। कहते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं ये कहूंगी हर सफल औरत के पीछे डेफिनेटली हस्बैंड का हाथ तो होता ही है, जिनके सपोर्ट के बिना कोई कुछ मतलब मैं शायद कर ही नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। सो लीडर ये अभी कपिल और सर, दो शब्द आपकी तरफ से। इसको ममता का आप लोगों ने गौर करवाया इसके लिए, क्योंकि हम तो सब हॉस्पिटल में बिजी थे, लेकिन आप लोगों के सहयोग से अच्छा इसने अचीवमेंट लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिजर्व करती हैं, बहुत ही पैशनेट है और वापिस से आपको बहुत बहुत बधाई। ममता जी आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू विवेक सर, थैंक यू अमृता मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू मेरी टीम के बारे में बताएं कि कैसे थोड़ा सा बिजनेस में आए आप और क्यों आप बिजनेस को कर रहे हैं। आपके पास में आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है बिजनेस के अंदर? कपिल सर और आप दोनों थोड़ा सा लोगों को बताएं, तो जिससे लोगों को पता चलेगा। आपकी खुशी तो हम लोगों ने महसूस कर ली, बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रही है। और तो लेकिन आप कैसे बिजनेस में आए और आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं, और इस बिजनेस में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं आने वाले सालों के अंदर, आने वाले महीनों में, सालों में? सर ज्वाइनिंग तो मेरी ऐसे ही मतलब मेरी मदर इन लॉ की इच्छा थी, उनके कोई फ्रेंड के थ्रू मैंने भी ऐसे ही कर ली थी। लेकिन जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किए सर, तो इतना ज्यादा मैं इम्प्रेस हुई हूँ प्रोडक्ट से। एक्चुअली प्रोडक्ट्स का जो मेरा प्यार जो प्रोडक्ट्स के लिए है, वही मुझे इस चीज को आगे लेकर जाने को प्रेरित करता है। सर फिजिकली मैं मेरी हेल्थ से परेशान थी, और जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स
यूज करने चालू की तो सर मतलब डॉक्टर्स जो नहीं कर पाए वो इसके प्रोडक्ट्स ने कर दिखाया। तब मुझे लगा कि यार जो चीज का बेनिफिट मुझे मिला है मेरी हेल्थ को लेकर, वो चीज में क्यों ना, मेरे जैसे कितने लोग हैं जो परेशान हैं, जो डॉक्टर्स की दवाइयां ले रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो मेरा मोटो ये था कि कम से कम मैं जितने लोगों तक रीच कर सकती हूँ उन लोगों को मैं बताऊं कि हाँ इसके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं और ऑर्गेनिक हैं। सबसे बड़ा जो लव है ऑर्गेनिक के लिए हम लोगों का, वो चीज फुलफिल हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस के बारे में जानना शुरू किया सर, और उसके बाद मुझे अपने आप को लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है जिससे कई लोगों की जिंदगियां संवर सकती है। आप खाने के लिए तो ठीक है, कुछ लोगों को कभी खिला सकते हो, लेकिन अगर आप उन्हें कमाने लायक बना दो तो सर ये बहुत बड़े एक तरह से सोशल सर्विस भी हो जाती है। और आप कैसे उनका हार्ड वर्क बताने की कोशिश की है अपने तरीके से टीम ने। प्रोटीन है, 100% डाइजेस्टिबल है, जिसका पीडी का स्कोर 1 है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। मैं आज आपको ऐसे एक का डेमो करके दिखाती हूँ। ये हमारा आगे का ऐसे मिलके रहेगी मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। फिर नई एक सुबह, एक नया रास्ता। ना मिल सका तो क्या हुआ, तो खुद बना वो रास्ता। फिर नई एक सुबह, एक नया रास्ता। ना मिल सका तो क्या हुआ, तू खुद बना वो रास्ता। जिस पे जाके पूछे अच्छा लग रहा है तेरी आज की जो हमारी मीटिंग है स्पेशली सीमा मैम के लिए है। सीमा में एक बहुत ही अच्छी अपलाइन है, बहुत ही अच्छी लेडी है। Many congratulations to Seema and Manish भैया for grand success। ये पूरा की पूरा आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क का नतीजा है और हमारी पूरी फैमिली को मिलके रहेगी victory, victory, congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been there. Before I met you, into my heart. Congratulations. तो 9 बजे की गैस की टंकी खाली है ये। Okay, so we are good to invite brand new gold Manish and Seema. थैंक यू। इतना प्यारा वीडियो बनाया, मैं इंतजार ही कर रहा था सबसे पहले अपने वीडियो देखने का, और बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है। सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है, मेरे को साफ दिख रहा है सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। इतना प्यारा वीडियो बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं भगवान को थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने इतनी समझ दी कि हमको इस बिजनेस में टिकाए रखा। पहले तो ये बिजनेस हमें दिखाया और टिकाए रखा, क्योंकि ये बिजनेस में टिके रहना बहुत जरूरी है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बिजनेस में आती सक्सेस मिलने लगती है, वो इतना डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क, इतनी सिंसियरिटी के साथ बिल्ड कर पाते हैं। तो हम लोग भी टिके रहे और आज फाइनली हम लोग भी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत 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 ज्यादा बड़ा थैंक्स है हमारी अपलायंस का। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा सपोर्ट है विवेक भैया, साकेत का, भाभी का, इतना हर एक स्टेप पे। मतलब ऐसा लगता है कि एक कदम भी अगर, एक दिन भी अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं हो तो समझ में नहीं आता हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और पूरी की पूरी हमारी डाउनलाइन इतना जबरदस्त, मतलब ऐसा बताते हैं कि भाई यही एसेट है, डाउनलाइंस जो है यही आपका एसेट है। 10,000 पीवी मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान अपने आप से तो कितना 10-20 हजार का बिजनेस कर सकता है। 10 लाख का टर्नओवर अगर हो रहा है तो आप सोचिए कितनी बड़ी टीम का कितना कंसिस्टेंट सपोर्ट है। कि 3 महीने पहले, मतलब मेरे तो विश्वास ही नहीं होता, 3 महीने पहले हम लोग मतलब कुछ भी नहीं थे। मतलब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 महीने पहले सिल्वर हुए, आज गोल्ड हुए। इतना बड़ी सफलता मिल रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे थैंक्स करें गॉड को। आज बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं अपने बारे में तो जैसे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। तो बिजनेस के अंदर आए थे डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। सबको अच्छे से पता है, हमको ये वाली चीज क्लियर है कि कितना भी अच्छा हम लोग जॉब कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मैं एक बात बिल्कुल अच्छे से ये वाली चीज एक्सेप्ट करता हूँ, बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा रीजन साथ साथ ये भी है कि एंटर वाले से मैं इस रीजन की वजह से हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप काम कर रहे होते हो, काम के साथ साथ अपने जॉब और बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रायोरिटी और जो बिजनेस की जो जिस वजह से जो रीजंस होते हैं वो कई बार पीछे भी छूटने लगते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जो मुझे इस बिजनेस में बनाए रखता है और जिसने हमेशा इस बिजनेस में बनाए रखा, वो डेफिनेटली सीमा। क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि मेरा फेथ तो खैर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि कभी कम नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव थे, लेकिन जो डेडिकेशन था वो उतना नहीं आ पाता था। लेकिन मैंने जब सीमा को देखा, इसका डे 1 से जब से इस बिजनेस के अंदर आई है, 100% या 200% फेथ, 200% डेडिकेशन। और मैं कभी भी ये नहीं देख सकता था कि मतलब जो सीमा अगर इसके अंदर सक्सेस पाना चाहती है तो उसके अंदर सिर्फ अगर मेरा सपोर्ट कहीं पे भी कम पड़े। तो बहुत ज्यादा मेरे को अपने से ज्यादा सीमा के लिए अच्छा लगता है कि हम इस लेवल को, इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। और बिजनेस के अंदर जैसा बताया जाता है, अल्टीमेटली बिजनेस सिंपल 9 कोर स्टेप्स का ही बिजनेस है। उन्हीं स्टेप्स को रिपीटेडली करने का बिजनेस है। वही स्टेप्स हम सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ कर ले तो बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलती है। गोल लेने का बिजनेस है। बिजनेस हम लोग पिछले बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन जब हमने सितंबर के अंदर गोल लिया, सिंसियरली गोल लिया, अपलायंस साकेत के साथ, भाभी के साथ बैठ के, मुकेश जी के साथ बैठ के जो हमने डिसीजन लिए, बहुत तो आप ये देखिए रिजल्ट आने शुरू हुए। और एक बहुत बड़ा रोल गोल्डन डायरी का भी बताऊंगा। मैंने पहले सिल्वर शिप में बताया, जब से गोल्डन डायरी लिखनी शुरू करी है हमने, जैसा सोचते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा होता है। मतलब बीच में कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं इस बार तो कैसे होगा, है ना। अभी इस मंथ की बात करें तो बीच में दिवाली सेलिब्रेशन था, है ना। हफ्ते 10 दिन के लिए सब लोग एकदम गायब हो गए, एक सिंगल की भी नहीं आ रहा था। एक बार को तो मतलब डाउट सा होने लगता है कि क्या इस बार हम लोग गोल्ड करेंगे। लेकिन आप इतना ढोल नगाड़े बजा बजा के अनाउंस कर चुके होते हो, है ना, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते। और ये गोल लिखने का रीजन ये होता है कि आप अनाउंस करने का से रिजल्ट यही आता है, यही इम्पैक्ट होता है उसका, कि अब आप पीछे नहीं हट सकते। आप खुद के लिए नहीं, आपको लोगों को दूसरों के लिए जानना होता है ना। जैसे कई बार होता है ना, एक बार आप बच्चे क्लास में फर्स्ट आ जाता है, लेकिन दूसरी बार फर्स्ट आना वो खुद के लिए नहीं, अब वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहता है।
तो सेम ये चीज हमारे लिए भी होती है कि एक बार जब सिल्वर हो गए, दूसरी बार हमने रिपीट कर लिया, तो तीसरी बार अब हमको गोल्ड जाना नेसेसरी हो जाता है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए। और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं मतलब फीलिंग्स बता नहीं सकता अपनी। अल्टीमेटली यही है बिजनेस, जैसा बताया जाता है इसके अंदर अल्टीमेटली एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अभी बुक ऑफ द मंथ की अगर आप देखेंगे, जो असफलता से सफलता तक पहुंचने की जो बात करी जाती है, अभी मैंने भी पढ़ना शुरू ही करा है, और उसमें जो स्टार्टिंग जो बुक की होती है वो सारी एक्साइटमेंट की बात को लेकर, इतना ज्यादा राइटर ने जोर दिया एक्साइटमेंट। और वो मैं साफ साफ देख सकता हूँ, जैसे कि मतलब कहते हैं ना, जैसे एक बंदा होता है सेल्फ मोटिवेटेड है, वो भी वही सारे काम कर रहा है, टेक्निकली डिसिप्लिन वाइज सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता, एक्साइटमेंट जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो इस बिजनेस के अंदर एक्साइटमेंट इज द की टू सक्सेस। आपको सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहना है, आपको एक्साइटेड रहना है, और वही एक्साइटमेंट अपनी ड्रीम के अंदर ट्रांसफर होता है। तो बहुत ज्यादा और कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ सोचा था बोलने के लिए, लेकिन अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से मैं सीमा को हैंड ओवर करूंगा, सीमा कुछ बताएगी अपनी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सबको देख के, अपना वीडियो देख के इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल सपनों सा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से विजुअलाइज करते थे, सपना देखते थे ऐसा होगा, ऐसा सिल्वर क्वालिफाई करेंगे, फिर गोल्ड क्वालिफाई करेंगे। तो ये वाली चीज बहुत मतलब अंदर तक गई हुई थी, तो आज लग नहीं रहा कि रियल में गोल्ड हो गए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पूरी टीम ने कितना जबरदस्त उससे पैशन से एकदम वीडियो बनाया है, और भैया भाभी का थैंक्स जितना भी करो उतना कम है, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। विवेक भैया, अमृता भाभी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, साकिब भैया, पीयूष भाभी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, और ईश्वर की बहुत बहुत ज्यादा कृपा है मेरे ऊपर, मैं ये मान के चलती हूँ, क्योंकि मैंने जब सोचा है, जैसे सोचा है वैसे भगवान ने मुझे दिया है। इतने ये ज्यादा अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया, मम्मी पापा का इतना ज्यादा लाड रहा, उसके बाद ससुराल भी इतना अच्छा मिला, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक जो चीज थी, लाइक अगर मैं अपने उसकी बात करूं, करियर की बात करूं, तो वहां पे हमेशा पापा एक बात कहते थे कि कुछ इस तरह का कैरियर चुनो जिसमें कि दौलत तो मिले लेकिन साथ में शोहरत भी मिले। तो पापा को हमेशा था कि नाम कमाना बेटा, पैसा तो कहीं पे भी कमा लेंगे लेकिन नाम कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पापा को हमेशा लगता था कि बच्चे मतलब मुझे बहुत, मेरा सपना है कि मेरे को देख के पापा को प्राउड फील हो, और लग रहा है कि इस बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम अपने सपने, होता क्या है जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ती है तो हमें जो हमने सोचा होता है उसके अलावा भी जैसे जैसे रास्ते मिलते जाते हैं वैसे वैसे हम मुड़ते चले जाते हैं और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। मैंने भी सोचा तो था डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन बन गई थी मैं टीचर, जबकि बचपन में मैं कहती थी मैं टीचर तो बन ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बन गई थी टीचर। मेरे मामा जी, मुझे याद आता है, इतना ज्यादा हंसते थे मेरे ऊपर क्योंकि मैं इतनी पतली आवाज में बोलती थी, तो बोलते थे तेरे को सुन के तो कोई कुछ पढ़ ही नहीं सकता। और जब मैं कॉलेज में लेक्चरर थी तब मेरे कजन ब्रदर्स और सब लोग इतना हंसते थे, तू पढ़ाती है, तेरे को कोई सुनता है, तो इस तरह से रहता था बिल्कुल। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, शादी हुई तो फिर एक जो चीज लगती थी वो बहुत ज्यादा लगती थी कि कैरियर बनाए या फैमिली को देखें। मतलब मैं इन दोनों में मुझे लगता है हर लेडी के साथ ये वाली चीज होती है कि ये दोनों चीजें कुछ लेडीज हैं मैनेज कर पाती हैं शायद, और वो भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रही होती हैं, क्योंकि जब हम अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो हम अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, और जब फैमिली के साथ हम बहुत जस्टिस करते हैं, बच्चों को बहुत सारा अच्छे से देख रहे होते हैं, तो कैरियर में कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना घर पे पढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मैंने देखा कि एक सिक्योरिटी का कीड़ा था, वो बचपन से ही दिमाग में था, जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ था। शादी होते ही भैया का, विवेक भैया का इतना भयानक एक्सीडेंट देखा था, तो वो वापस वो चीज हुई। भैया लोग भी बताते हैं, मेरी शादी होने के तुरंत बाद की बात है कि कुछ जॉब में रिसेशन आया था, तो जॉब में भी चैलेंजेस आए थे।
हालांकि वो उतना कुछ मेरे उसमें फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों को, इनको बहुत जल्दी नई जॉब मिल गई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक जो मन में कीड़ा था वो हमेशा के लिए रहा कि सिक्योरिटी। अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा अच्छा कर पाएंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन क्या ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे? जैसे हम कहते हैं ना, इसमें एमबी बिजनेस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी होती है कि फ्री फॉरेन ट्रिप, है ना। ऐसा नहीं होता कि हम मतलब हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम फॉरेन ट्रिप नहीं ले सकते, है ना। ऐसे होते हैं, लेकिन कितने लोगों का माइंडसेट होता है कि वो फॉरेन ट्रिप में उतना एंजॉय करें, है ना। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं, उतना ज्यादा जो है वो एक सिक्योरिटी का कीड़ा उतना ही ज्यादा बड़ा जो है वो उनके दिमाग में होता है कि अभी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं या लग्जरी लाइफस्टाइल में हम आ चुके हैं, कल को इतना नहीं रहा तो इसको भी बचा लो, उसको भी बचा लो, तो हम उतना अच्छे से खर्च नहीं कर पाते। तो मुझे हमेशा लगता था कि ट्रिप जो है वो ऐसे टेंशन फ्री होने चाहिए, है ना। अभी सुनीता भाभी जी अगर सुन रही होंगी तो वो हमें जब याद करी होंगी, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे ट्रिप होने चाहिए। मतलब मैं हमेशा कहती थी कि इन लोगों ने अपने को घुमा लिया, अपन घुमाएंगे अपन इन लोगों को। तो मेरा ये भी एक सपना था कि मैं मेरी इनकम से या अब एमबी बिजनेस मेरे नाम पे है, तो मैं ये चीज कह सकती हूँ कि मतलब मेरी तरफ से स्पॉन्सर हो कि फॉरेन ट्रिप पे हम लोग सब जा रहे हो। और ये एक बड़ा सपना जो पूरे परिवार को साथ में घूमने का, ये एमबी के थ्रू जो है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि अगेन ऐसे होते हैं तो खर्च नहीं हो पाते, और खर्च हो पाते तो सबके टाइम जो है वो एक साथ मैनेज होना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन एमबी बिजनेस में सब पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी बिजनेस में। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने सिल्वरशिप में भी बोला था, जब मैंने पहली बार बिजनेस को देखा था तब भी मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी कि इसमें ये एक ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारी चीजें मुझे मिल सकती हैं। तो तब से मुझे लगता था कि मुझे बिजनेस करना है, और मैंने भाभी के साथ स्टार्ट किया। भाभी की कंपनी इतनी ज्यादा एंजॉय की क्योंकि उनके साथ मिलके बैठ के जो है हमने प्लान दिखाना सीखा, हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमने सीखा उनके साथ बैठ के। और जब पेज मीटिंग हो रही थी तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि किस तरह से जब फर्स्ट टॉपिक मुझे दिया गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, विवेक भैया बीकानेर से आए हुए थे और उन्होंने बोला था कि अब की बार सीमा को बोलना है न्यूट्रलाइट डेली पे, और इनके लिए टॉपिक दिया था जब एमच्योर आता था, उस टाइम पे इंश्योरेंस का एक टॉपिक इनको असाइन किया गया था। उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ सुनते थे। वो फर्स्ट टाइम था जब हमें बोलना था, डिलीवर करना था, और मैंने उस दिन रात को 1 बजे तक पढ़ाई की थी। और मैंने न्यूट्रलाइट डेली में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब सारे हम तो अभी क्या बताते हैं कि 13 विटामिन 11 मिनरल्स है, मैंने वो 11 मिनरल्स कौन से होते हैं और हर एक मिनरल का क्या काम होता है, वो सारी चीजें भी स्टडी कर ली थी। तो वो एक पहली बार जब मैं बोली थी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि उससे पहले जब मीटिंग होती थी तो सिर्फ और सिर्फ मैं 3 लाइनें रट रही होती थी। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और सिर्फ ये चीज। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह के प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, कहते हैं कि आप लोग तो बहुत अच्छे से बोल लेते हो, कन्विंस कर लेते हो, तो आप लोग बिजनेस कर लोगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे तो बोला ही नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इंसान हमेशा ग्रोथ करता रहता है, हमेशा ग्रो होता रहता है ना। तो हमेशा हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अभी जो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ सालों बाद की वो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होगी, वो डेफिनेटली हमारे अंदर ग्रो हो सकती है और चेंज होता है। तो सफलता का एक ये भी है कि हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। प्रियंवद जी हमेशा बोलते हैं कि परिवर्तन ही जीवन है, तो ये वाली एक चीज थी। और दूसरी चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जब प्रोडक्ट की नॉलेज होती थी तब मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को लगता था कि मैं प्रोडक्ट नॉलेज लूं पूरा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का बिजनेस है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है प्रोडक्ट को और सीखना है, सिखाना है। लेकिन जैसे ही BWW की मीटिंग्स वगैरह होती थी, DBS होता था, सेमिनार्स होते थे, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं हमेशा ये वाली चीज कहती थी भैया भाभी को कि मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, मुझे पता है कि बिजनेस करना है, मैं एकदम डैम श्योर हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, तो कहीं पे भी इफ एंड बट नहीं है, तो मुझे किसी सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये वाली चीज मैं बोलती थी, जो कि मेरे लिए ये वाली चीज कहना चाहूंगी कि ये मेरे सक्सेस में एक बहुत बड़ा जो है एक बड़ा रोड ये पत्थर मैंने अपने आगे लगा रखा था, क्योंकि जब मैंने ये चीज देखी कि मैं अगर जाती हूँ तो मैं मोटिवेटेड होती हूँ, उसके साथ साथ एक्साइटेड भी होती हूँ। जैसा अभी इन्होंने बताया, एक्साइटेड और मोटिवेशन में जो फर्क है, तो वहां से फिर बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ। और दूसरी बात, जब हमने बिजनेस में काम करना शुरू किया तो मेरा सिद्धांत ये था कि चाहे वो मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ यही वाली कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि अच्छा हम इस मीटिंग में जाएंगे तो हमारा कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, या मेरी टीम में से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तब तो मैं इसमें जाऊं, तब तो मैं इसमें 100% दूं, अदरवाइज फिर मेरे को क्यों करने की जरूरत है। ये वाली चीज बहुत ज्यादा कुछ लोगों में होती है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी, मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ थी, या आप कहेंगे कि शायद मेरी सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये रहा हो, चाहे मेरे टीम से कोई भी ना आ रहा हो, कोई भी सिंगल बंदा भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर मेरी अपलाइन ने बोला है कि मुझे ये काम करना है तो वो 100% डेडिकेशन से वो काम होता था। उसमें कहीं पे भी ये वाली चीज नहीं होती थी कि आज तो मेरी तबीयत खराब है तो आज मैं नहीं जाती, मेरे टीम से तो कोई नहीं आ रहा, या मेरा तो कोई बंदा नहीं है तो मैं नहीं जाती, या मैं वो काम नहीं करती। क्योंकि ये विवेक भैया हमेशा कहते हैं कि एमवे बिजनेस जो होता है वो एकदम बैम्बू ट्री की तरह होता है, और यकीन मानो मेरा बिजनेस बिल्कुल उसी तरह से ग्रो हुआ है, एकदम जमीन के अंदर अंदर ग्रो होता गया और अब एकदम से फूट रहा है। तो बिल्कुल जब किसी को भी लग रहा था फिजिकली कि मेरे टीम में कोई भी नहीं है, तो वहां पे बहुत बहुत बड़ी चीज हो रही थी, और वो थी कि मेरी सेल्फ ग्रोथ, जो कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम तो बन जाएगी, लेकिन टीम को संभालने के लिए आपकी ग्रोथ होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी खुद की ग्रोथ नहीं होगी तो आप अपनी टीम को बनी बनाई टीम को भी नहीं संभाल पाओगे। ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरी टीम बहुत बड़ी बनी, फिर एकदम से वो होता है ना, जैसे भाभी हमेशा बताती है कि साइन वेव की तरह चलता है। अब बिजनेस जो है, टीम बनती है, कम होती है, फिर बनती है, कम होती है। तो आप लोगों को जो है ये वाली चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं, है ना, कि आया हुआ काम कभी भी जो है वो नहीं मना करना। इसी तरह से बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी काम है, चाहे उसमें डायरेक्टली आपका कोई है या नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% डेडिकेशन देना है, क्योंकि आपकी मेहनत भगवान देख रहा है और उसका रिजल्ट जरूर आना है। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन है सारी चीजों में, तो बाद में आपको लगेगा कि हमने इतना काम किया ही नहीं। और ये वाली चीज हुई है, क्योंकि सिल्वर से गोल्ड में अगर मैं देखूं तो मेरा कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम लोग ने इतना कोई काम नहीं किया, लेकिन वो वाली चीज हुई क्योंकि शायद पहले वाली मेहनत जो है वो अब रंग लेके आई है ना। तो मैं बहुत ज्यादा जो है वो सबका थैंक्स करना चाहूंगी। बहुत टीम का बहुत ज्यादा प्यार रहा। मुझे लगता है कि मेरे सिल्वर जाने में मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरी पूरी टीम चाहती थी कि मैं सिल्वर क्वालिफाई करूं, फिर मैं गोल्ड क्वालिफाई करूं। और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा डर भी था कि मैं सिल्वर पे ज्यादा देर तक ना रहूं। मुझे ओपन मीटिंग में जब सिल्वर के लिए बुलाया जाता था और कुछ लोग जो बार बार सिल्वर पिन पे आते थे, तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि भगवान सिल्वर बनाने में लेट कर देना चाहे, लेकिन सिल्वर पिन पे ज्यादा दिन तक मत रहने देना, नेक्स्ट पिन जल्दी आनी चाहिए। और ये वाली चीज हुई कि नेक्स्ट पिन जल्दी आई, और भगवान जी चाहेंगे बिल्कुल हम नेक्स्ट पिन पे बहुत जल्दी लेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, लेकिन शायद वो और नेक्स्ट पिन पे करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम शायद हमारा हो गया है। तो सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी वापस से, और बहुत बहुत थैंक्स अपनी अपलाइंस का, अपनी मेंटर का। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और अपनी पूरी टीम का। और मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी अपनी सारे जो है पूरा अमृता